सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाले की आधी शक्ति उसके पास चली जाती थी, जिससे लड़ने वाला कमज़ोर होकर हार जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय हो गया था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का बहुत बड़ा राज था। बाली ने अपने इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। हनुमान जी और महाबली बाली के सामने की हमें एक कथा मिली है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, श्री राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में श्री राम नाम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा कि वानरराज, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे बानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अपने आराध्य का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकल ही रहे थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर जब आओगे तो फिर वह शक्ति हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को अगर जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वह वहाँ से तुरंत भागने लगा। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कर दें हनुमान। इस पर हनुमान जी ने बाली को क्षमा किया।